हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, भगवान कहते हैं, मानव देह पाकर जो भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है और एक निष्ठ होकर सदा इस मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, उसी का जीवन सफल है। ऐसा व्यक्ति ही इस जगत में पुण्यात्मा है और उसे ही नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। जिस कुल में सात्विक गुणों से संपन्न तथा दैवीय संपदा से समन्वित होकर ऐसा भगवत भक्त संत सेवी जन्म लेता है, उसके पितर खुश होते हैं, देवता आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं और ऐसे सौभाग्यशाली को पाकर यह पृथ्वी सनाथ हो जाती है। इतना सब होने पर भी क्यों नहीं हम इस मार्ग पर बढ़ते? क्योंकि जगत की ओर दृष्टि होती है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आज मानव ने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भुलाकर सुख और दुख की यथार्थ परिभाषा को न समझते हुए संसार में सुख खोजने का मन बनाया है, इसलिए वह सारी विपदाओं से घिरा हुआ है। संसार तो दुखालय है और सुख के शाश्वत निधान है भगवान और उनके प्रेमी भक्तों की उज्जवल गाथाओं, मंगलमय चरित्रों के गान में और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने से ही सच्चे सुख की अनुभूति है। भगवान को तथा भगवत भक्तों के साथ की गई उनकी लीलाओं को भूल जाना परम विपत्ति है, बहुत बड़ा दुख है और उनकी निरंतर स्मृति बने रहना, याद बने रहना ही सच्चा सुख है। भक्तजनों, आज हम आपको प्रसिद्ध और दिव्य पवित्र ग्रंथ भक्तमाल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रोचक कथा सुनाएंगे। भक्तमाल साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों ने तो यहाँ तक धारणा बनाई है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक अपने भक्तों का आदर देते हैं। मोते संत अधिक करी राखा। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। भक्तमाल सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियदास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अगरदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसिक उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा झेल रहे थे। उसी समय अगरदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अगरदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसिक आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभा जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः आप पहले के समान ही भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अगरदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास, जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभा जी की इस बात को सुनकर अगरदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि यह मेरी मानसिक सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे बैठे ही दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की यह महिमा है। इसी से ऐसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अगरदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव जी की इस आज्ञा को पाकर
नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ। तब अगरदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा में प्रवेश कराया है, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। गुरुदेव ने नाभाजी की आशंका को दूर किया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव जी की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार किया है। स्वामी अगरदेव जी ने मुझ नारायण दास को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभाजी ने अपने श्री गुरुदेव जी का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अगरदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी है, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सब का भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ अपने संतों के मंगलाचरण के रूप में एक दोहे से किया है। भक्त भक्ति भगवंत, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर, नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए, नासत विघन अनेक। दोबारा समझाते हुए कहते हैं कि भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगला आचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वसार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा अभिन्न हैं, एक हैं। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि हैं, भक्ति है सूत्र, माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा होता है वे है भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम भक्तमाल पड़ा है। नाभादास जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। नाभादास जी पुनः कहते हैं कि यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो जन्म जन्मांतरों से किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। जैसे भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार यह जीवन भी बेकार हो जाएगा, उनसे कल्याण न होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। नाभादास जी कहते हैं, जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। इस प्रकार भक्तों की महिमा समझाते हुए नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले उन्होंने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है।
प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।